Welcome back, students. As you know that we are discussing about chapter number 14, motion and time. And in our previous classes, we had discussed a lot of things related to measurement of time, standard units of time, and some physical quantities. So today we are going to discuss about the topic the simple pendulum. तो simple pendulum होता क्या है भाई? In today's class, we will study about that. So first thing about simple pendulum is, it was discovered by Italian scientist Galileo Galilei. इसको डिस्कवर किसने किया था? इटालियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली. ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट नेम. सो उन्होंने किया क्या? A mass when hung from a fixed point and made to swing freely, यानी यदि एक मास को लटका दिया जाता है एक फिक्स पॉइंट पे एंड उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई अभी फ्रीली स्विंग करेगा, देन इट कंप्लीट्स वन टू एंड फ्रो मोशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम. तो ये क्या करेगा? ये एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करेगा सेम टाइम में. एज इट इज अ पीरियोडिक मोशन, इट इज यूज्ड टू मेजर टाइम. क्योंकि भाई ये पीरियोडिक मोशन है तो इसका यूज हमने क्या किया, किस लिए करते हैं? टाइम को मेजर करने के लिए. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स हैव अ लुक about the simple pendulum. As you can see in the diagram, and also I had written here, it consists of a small mass, we call it as a bob. एक small mass बेटा जिसको हम लोग bob बोलते हैं, and also it have a string. एक string होती है जिसकी one end एक fix point से हम लोग अटैच कर देते हैं जो कि फिक्स रहती है, and other end is being tied to this bob. Clear? तो इसमें ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, ये बॉब हो गई, ये फिक्स पोजीशन हो गई. क्लियर? नेक्स्ट थिंग related to simple pendulum is, at rest the pendulum is in mean position, point O. यानी ये देख सकते हैं आप, जो पॉइंट O है बेटा ये क्या है? ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की. तो जब ये पेंडुलम रेस्ट पे होगा तो ये अपनी मीन पोजीशन पे होगा, लेकिन हम जैसे ही इसको पुश या पुल करेंगे तो ये क्या होगा? ये एक मोशन स्टार्ट करता है, दैट इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन. अंडरस्टैंड? आई हैड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इट बाय द हेल्प ऑफ एरोज so that you can easily understand about the to and fro motion. Understand? Now see, the distance from the point where it is hung means यहाँ से to the center of the bob is known as the length of the pendulum. pendulum की लेंथ बेटा हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे? इस पोजीशन से, इस पॉइंट से बॉब के सेंटर तक की लेंथ को हम मेजर करते हैं. दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. नेक्स्ट थिंग, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट. वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट इज नोन एज वन ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम. उसको हम लोग वन ऑस्किलेशन बोलते हैं. Now come to the other point, that is time taken to complete one oscillation. भाई ये one oscillation complete करेगा तो जो भी टाइम लगेगा इसको one oscillation complete करने में, we call it as time period. हम उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं. And time period can be changed by changing the length of the पेंडुलम. पेंडुलम की लेंथ चेंज करके
हम इसके टाइम पीरियड को भी चेंज कर सकते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर, यदि बेटा कोई पेंडुलम है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो ये एक्टिविटी करके देखी गई है। इट टेक्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन। ये एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेता है एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में। क्लियर? नाउ अनदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस इज, जो ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन है, पेंडुलम का मूवमेंट है बेटा। क्लियर? ये प्रिंसिपल यूज होता है पेंडुलम क्लॉक में। किस में यूज होता है? पेंडुलम क्लॉक में। क्लियर? जबकि अ बैलेंस व्हील इज यूज्ड इन अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच। जो हम लोग मैकेनिकल रिस्ट वॉच यूज करते हैं उसमें एक बैलेंस व्हील यूज होता है। दोनों का पर्पस जो होता है वो सेम होता है। क्लियर? दोनों क्या करते हैं, चाहे वो पेंडुलम का प्रिंसिपल हो या फिर बैलेंस व्हील हो, इन दोनों का पर्पस होता है टू कंट्रोल द आवर हैंड। जो घड़ी की सुइयां होती हैं उनको कंट्रोल करना, और दोनों ही सेम वर्क करते हैं। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होते हैं, डिजिटल वॉचेस बेटा, वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। दे हैविंग अ क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज, उनमें क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं फास्टर एंड विथ अ प्रिसाइज रेट, एक प्रिसाइज रेट से। सो वी कैन से दैट इट वाइब्रेट्स, what vibrates? The crystals of quartz vibrates faster and precisely. That's why they are used to measure the time, and that is being used in electronic watches. And one more thing is that a quartz clock is much accurate than a pendulum clock. बेटा इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो हम यही पाएंगे कि जो हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू द पेंडुलम क्लॉक। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द पेंडुलम, but one thing more I have for you, and that is एटॉमिक क्लॉक। बेटा जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट। क्यों भाई? बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, क्योंकि वो एटम्स के वाइब्रेशंस पे डिपेंड करती हैं, एंड दैट वाइब्रेशंस आर वेरी रेगुलर। That's why atomic clocks are most accurate. Clear? So one more kind of clock you have seen around us. What is that? You have seen stopwatch. आप लोगों ने stopwatch देखा होगा। So stopwatch का यूज़ क्यों होता है भाई? stopwatch का यूज़ होता है for measuring short intervals of time accurately. Clear? Now come to the next point, that is speed. As you all know that distance covered by a moving object in unit time, that is called as speed. बेटा एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। क्लियर? एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट कि भाई मैन टू मैन अगर हम बात करें तो सबकी स्पीड अलग होती है, हॉर्सेस की स्पीड अलग होती है, इवन
जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने वाले, उन सब की स्पीड डिफरेंट होती है। SI यूनिट फॉर मेजरिंग स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। एंड द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट we can use is speed is equals to distance upon time, or we can also read it as distance divided by time. Understand? In short form we can write it as speed is equal to distance upon time. Got it? Here जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा बेटा, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि d is equals to the distance covered by an object, whereas t is equals to time taken in covering the distance. Got it? Now one thing I want to tell you, as you have seen in your vehicles, आप लोगों ने अपने vehicles में देखा होगा speedometer. सो वॉट डज़ इट शो टू अस? आप सभी लोग जानते हैं भाई कि स्पीडोमीटर हमें क्या शो करता है? इट शोज अस द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड दैट स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर. क्लियर? एंड वन मोर थिंग यू हैव सीन इन दैट स्पीडोमीटर कि स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है वो भी शो करता है. सो वो किस में आता है भाई? दैट इज इन किलोमीटर. अंडरस्टैंड? तो बेटा हमारे व्हीकल्स में तो ये दोनों चीज़ें एक ही में दिखा दी जाती हैं, बट सेपरेटली अगर हम बात करें तो ऐसी डिवाइस जो व्हीकल की स्पीड दिखाती है उसे हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, एंड द डिवाइस दैट शोज अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज ओडोमीटर. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, this is all for today's class. In our next classes we will discuss some more things related to speed, distance and time. So thank you and have a nice time to you all.